विधानसभा चुनाव के प्रथम चरण में कभी प्रभु श्री राम के दंडकारण्य के वनवास के दौरान के सबसे अभिष्ट और अभिन्न सहयोगियों की वर्तमान पीढ़ी के साथ आज छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के संबंध में संवाद बनाने का मुझे अवसर प्राप्त हुआ है। मैं बस्तर, सुकमा, कोटा और इस क्षेत्र से जुड़े हुए आप सभी बंधुओं का हृदय से अभिनंदन करता हूं, इस धरा को नमन करता हूं। वैसे भी छत्तीसगढ़ जन को उत्तर प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के लिए बहुत महत्व रखता है। महत्व इस बात के लिए रखता है, प्रभु श्री राम की जो मां थी, माता कौशल्या, वह छत्तीसगढ़ की ही रहने वाली थी। यानी भगवान राम का ननियाल है छत्तीसगढ़। और इसीलिए भगवान ने जब 14 वर्ष के वनवास के दौरान कहां रहना है, तो उस दौरान उन्होंने किसी एक धरती को चुना था, तो चित्रकूट से लेकर के, छत्तीसगढ़ से लेकर के और इस पूरे बस्तर और दंडकारण्य की इस पूरी भूमि को ही उन्होंने अपने वनवास काल के दौरान की सबसे उपयुक्त भूमि समझा था। भाइयों बहनों, हजारों वर्षों की विरासत आपके साथ में है और प्रभु की ही कृपा है कि प्राकृतिक संसाधनों से भरपूर ये क्षेत्र एक और आपके संघर्ष की गाथा को, आपके पूर्वजों के संघर्ष की गाथा को हम सबके सामने प्रस्तुत करती है। लेकिन दूसरी ओर जिन लोगों की निगाहें इस प्राकृतिक धनी, प्राकृतिक संपदा पर है, वे यहां पर माफिया राज, अपराध और नक्सलवाद को बढ़ावा देकर के, यहां के सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करके, यहां असुरक्षा का वातावरण पैदा करके, यहां के नौजवानों और यहां के नागरिकों के बीच में, भोले भाले नागरिकों के बीच में, वनवासी आदिवासियों के बीच में अविश्वास की स्थिति पैदा करके उन्हें गुमराह करने का प्रयास भी कर रहे हैं। ये कोई नई बात नहीं है, ये प्राचीन काल से ही ये चीजें चली आ रही है। लेकिन भगवान राम ने त्रेता युग में इस पूरी धरती को राक्षस विहीन करने का काम किया था। और आज तो हमारा सौभाग्य होना चाहिए कि भगवान राम की पावन जन्म भूमि पर 500 वर्षों के इंतजार के बाद आज भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। और जनवरी में प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से रामलला अपने पावन मंदिर में विराजमान होंगे, तो उस समय उत्तर प्रदेश और देश के ज्यादा खुशी तो छत्तीसगढ़ वासियों को होनी चाहिए, क्योंकि भगवान राम का ननिहाल तो छत्तीसगढ़ है। और इसीलिए आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए कि अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण भारत के अंदर राम राज्य की उद्घोषणा की शुरुआत है। राम राज्य की स्थापना, राम राज्य का मतलब एक ऐसा शासन जिसमें जाति, मत और मजहब के आधार पर कोई भेदभाव नहीं। योजनाओं का लाभ हर गरीब को, हर किसान को, हर वंचित को, हर आदिवासी को, हर नागरिक को उपलब्ध हो सके, हर व्यक्ति को उपलब्ध कराया जा सके। इसके लिए उन्हें किसी के सामने हाथ न फैलाना पड़े, बल्कि योजना का लाभ सीधे सीधे उन तक पहुंचे, इसके लिए राम राज्य है। उन्हें हर प्रकार की सुरक्षा मिले, संसाधनों पर उनका पूरा अधिकार हो,
उन्हें हर प्रकार की सुविधा का लाभ भी प्राप्त हो, इसी को राम राज्य कहते हैं। और याद रखना, प्रधानमंत्री मोदी जी ने सही मायने में पिछले 9.5 वर्ष के दौरान देश के अंदर राम राज्य की आधारशिला रखी है। मकान सबको, प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर 4 करोड़ लोगों को आवास की सुविधा प्रधानमंत्री जी ने पैसा उपलब्ध करवाया। 10 करोड़ गरीबों के लिए शौचालय दिए। देश के अंदर जिन लोगों के पास स्वास्थ्य की सुविधा नहीं थी, उनके 5 लाख रुपए प्रति व्यक्ति को स्वास्थ्य बीमा का कवर दिया। और यही नहीं, हर घर नल की योजना हो या गरीब के घर में उज्ज्वला योजना की रसोई गैस का फ्री में सिलेंडर उपलब्ध करवाने का कार्य ये प्रधानमंत्री मोदी जी करा रहे हैं। और कल तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक और घोषणा की है, अगले 5 वर्ष तक, यानी पिछले 3.5 वर्ष से तो चली ही आ रही थी, अगले 5 वर्ष तक 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ भी उपलब्ध होगा। भाइयों बहनों, जो कोई नहीं कर पाया वो मोदी जी ने करके दिखा दिया। देखो, कांग्रेस तो नहीं चाहती थी कि अयोध्या में राम मंदिर बने। क्या कांग्रेस चाहती थी क्या? अगर कांग्रेस चाहती 1947 में, 48 में, 51 में, 52 में, 53 में, 54 में या उसके बाद भी लंबे समय तक उनकी सरकार रही, उन्होंने कभी अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं करने दिया, विवाद खड़ा किया, राम भक्तों को मरवाते थे, पिटवाते थे, उनके सहयोगी गोली चलवाते थे। कभी उन्होंने राम मंदिर के निर्माण का कार्य नहीं किया, बल्कि उन्होंने तो कहा कि राम तो हुए कि नहीं हुए हम तो ये भी नहीं जानते। यानी भगवान राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा कर रहे थे ये लोग। तो इनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि आपके सम्मान की रक्षा करेंगे? कैसे आपकी आस्था का ख्याल ये लोग रखेंगे? इनसे उम्मीद ही नहीं की जा सकती है। याद रखना, मोदी जी प्रधानमंत्री बने और उत्तर प्रदेश में मुझे अवसर मिला, डबल इंजन की सरकार आई, राम मंदिर की सारी बाधा दूर। आज राम